एक बार भूपति मन माही भई गलाने मोरे सुत नाही। गिलानी क्या हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं। अब देखो कैसी विचित्र गिलानी है ये, कि गिलानी तो जब होती है कि जब विवाह के 2-4 साल बाद ही अगर बच्चे नहीं हों तो उसको दिखाते हैं डॉक्टर को। लेकिन राजा दशरथ को ये गिलानी चौथे पर हो रही। इससे पहले राजा दशरथ को कभी गिलानी नहीं हुई। तो ये गिलानी किसी निजी स्वार्थ के लिए गिलानी नहीं है, क्यों? इस गिलानी के अंदर लोक यथार्थ छुपा हुआ है। लोक कल्याण के लिए राजा दशरथ को गिलानी हो रही है। अब लोक कल्याण का अगर कोई संकल्प लेता है तो उसकी अवश्य कामना पूर्ण होती है। निज स्वार्थ के लिए गए संकल्प की कोई गारंटी नहीं। लेकिन लोक कल्याण के लिए अगर आप कोई संकल्प लेते हो कि जिससे दूसरों का भला हो तो वो कार्य अवश्य सिद्ध होता। अब राजा दशरथ के गिलानी इस प्रकार होती है कि अब मैं हो गया वृद्ध, अब तक मैं देवताओं का साथ देता रहा, लेकिन अगर आज मेरा एक पुत्र होता तो मैं देवताओं की रक्षा के लिए अपने पुत्र को भेज देता। अब इन देवताओं की रक्षा कौन करेगा? इसलिए राजा दशरथ को वो गिलानी हुई। अब विचार करते हैं कि इसका समाधान तो गुरु बताते हैं। गुरुजी के पास में जाते हैं। गुरु गृह गयो तुरत महे पाला, चरण लागे करे विनय विशाला। गुरुजी के आश्रम पर गए, वशिष्ठ के आश्रम पर, और जाकर के चरण लाग, चरणों में प्रणाम किया और अनेक प्रकार से विनती कर रहे। और निज दुख सुख सब गुरु है सुनायहु, निज दुख सुख सब गुरु है सुनायहु। कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायहु, निज दुख सुख। अब हम क्या करते हैं कि जब गुरु के पास जाते हैं तो हम गुरु से भी अपने भेद को छुपा लेते हैं, गुरु को भी हम सही बात नहीं बताते। लेकिन मानस क्या कहता है कि जब गुरु के पास जाए तो अपना दुख और सुख दोनों को बताना चाहिए कि मेरे लिए दुख है और सुख है। तो निज दुख सुख सब गुरु सुनाए। राजा दशरथ ने गुरु से बताया कि हे गुरुदेव, सुख मेरे लिए इतना है कि मेरे पास बहुत वैभव है, लेकिन एक दुख भी है मेरे लिए। जैसे ही दुख की बात कही तो गुरु कहती है, क्या दुख है तेरे लिए राजन? राजा दशरथ कहते हैं, गुरुदेव, अगर मेरे एक पुत्र होता, बस ये दुख है। जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजा दशरथ एक पुत्र की कह रहे हैं, तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि धरऊ धीर होय सुत चारी,
त्रिभुवन वेदत भगत भयहारी। देखो गुरु हो तो ऐसा हो, जब गुरु ने दुख सुख को सुना तो गुरु कहते हैं कि धरव धीर, धैर्य धारण कर राजन, धैर्य की आवश्यकता है। तू एक पुत्र की कहता है होए सुत चारी, तेरे 4 पुत्र होंगे। और वे 4 पुत्र कैसे होंगे कि त्रिभुवन विदित, 3 लोकों में उनकी यश और पताका फैल जाएगी, ऐसे तेरे पुत्र होंगे। और भगत भयहारी, भक्तों के भय को दूर करने वाले, भक्तों के दुख को दूर करने वाले तेरे 4 पुत्र होंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, राजा दशरथ से कह दिया कि तेरे 4 पुत्र होंगे। अब विचार कर रहे हैं वशिष्ठ कि 4 पुत्रों की तो कह दिया है, लेकिन अब कैसे होंगे, उसके लिए क्या युक्ति है, क्या विधान है। तो साधु साधु ही होते हैं। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि बुलवाए और श्रृंगी ऋषि से बुलवा करके कहते हैं वशिष्ठ कि हे महात्मन, मेरा एक शिष्य है, उसके कोई संतान नहीं है, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है, पुत्रेष्टि यज्ञ, उस यज्ञ को आप करवाओ। आप उसके विशेषज्ञ हो, जानकार हो। शंकर भगवान कहने लगे कि हे देवी, राजा दशरथ ने यज्ञ की तैयारियां करवाई, यज्ञ का जो पूरा सामान है वो मंगवाया, और अब श्रृंगी ऋषि उस यज्ञ को करवा रहे हैं। यज्ञ शुरू हो गई। जैसे ही श्रृंगी ऋषि भक्ति के सहित, पूर्ण विश्वास के सहित उस यज्ञ को करवा रहे हैं, भगति सहित मुनि आहुति देने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन। जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने भक्ति के सहित और आहुति दी तो उस यज्ञ कुंड से और अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव के हाथ में एक चरु लगा हुआ है, एक कोई पात्र है, जिस पात्र के अंदर में कोई रसायन है। तो उस रसायन को लेकर के और अग्निदेव प्रकट हुए। जैसे ही अग्निदेव को देखा, वशिष्ठ ने विचार किया कि अब मेरे शिष्य का कार्य पूर्ण हो जाएगा। उस हव्य को, उस रसायन को अग्निदेव ने श्रृंगी ऋषि को दिया। श्रृंगी ऋषि उस यज्ञ को वशिष्ठ को देते हैं और वशिष्ठ ने उस हव्य को राजा दशरथ को दिया। और राजा दशरथ से कहते हैं वशिष्ठ कि ये हव्य बाटे देहो नृप जाई, जथा जोग जेहि भागवनाए। कहते हैं वशिष्ठ के हे राजन, इस रसायन को ले जा करके, इस हव्य को ले जा करके, जैसे जिसका भाग बने
तेरी कितनी रानी हैं, कौन कौन को देना है, कैसे देना है, ये आपकी इच्छा है, इसको आप ले जाओ। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, उस हव्य को दे करके और वहाँ से अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ उस हव्य को लेकर के अपने राजभवन में गए और राजभवन में जाकर के रानियों को बुलाया। कौशल्यादिक जो रानी थी सबको बुलवाया और बुला करके अर्ध भाग कौशल्य दीना उभय भाग आदे करके ना। राजा दशरथ ने उस रसायन के 2 हिस्से कर दिए, 2 भागों में उसको बांट दिया। तो एक भाग को दे दिया कौशल्या को और एक भाग को दे दिया कैकेयी को। देखो कैसी नीति का कार्य कर रहे हैं राजा दशरथ, बहुत धर्मात्मा पुरुष हैं। सुमित्रा को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि इनका लगाव सुमित्रा के प्रति कितना है, कितना प्रेम है इनका। तो राजा दशरथ ने दोनों बड़ी बड़ी रानियों को दे दिया। अब जैसे ही कौशल्या ने लिया, कैकेयी ने लिया, उन दोनों ने अपने अपने हिस्से को 2 भागों में बांट दिया। अब आधा जो भाग है वो तो चला गया सुमित्रा पर, क्योंकि कैकेयी ने अपने आधे भाग को सुमित्रा को दे दिया और कौशल्या ने अपने आधे को दे दिया। तो आधे से तो आधे में हो गई सुमित्रा और आधे में ये दोनों हो गए, यानी उस रसायन के आधे भाग को सुमित्रा को दे दिया गया। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार उस हव्य से खाने से राजा दशरथ की जो 3 रानियां हैं वो तीनों गर्भवती हो जाती हैं। और जिस दिन से ही वो गर्भवती होती हैं, शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से और हरि परमात्मा कौशल्या के गर्भ में आए, उसी दिन से सारे लोगों की संपदा अपने आप प्रकट हो गई। पहाड़ मणि फेंकने लग गए, समुद्र मोती फेंक रहे हैं, पेड़ पौधे जिन पर कभी फल फूल नहीं आए सभी पे फल फूल आने लगे। ऐसी स्थिति हो गई। अब माता पार्वती कहती हैं, स्वामी एक बात नहीं मेरी समझ में आई। भोलेनाथ कहते हैं, क्या बात है देवी कि आप ये कह रहे हैं कि जब ते हर गर्भ में आए। परमात्मा कभी गर्भ में आते हैं? गर्भ में तो जीव आता है, परमात्मा तो गर्भ में आता ही नहीं। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि गर्भ में आए? तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, आए कहीं नहीं है, लेकिन उनकी योग माया कार्य कर रही है। मैया कौशल्या को ये महसूस हो रहा है कि मेरे गर्भ है, कैकेयी को ये महसूस हो रहा है कि मेरे गर्भ है, सुमित्रा को महसूस हो रहा है कि मेरे गर्भ है। क्यों? कि परमात्मा की योग माया कार्य कर रही है,
गर्भ किसी के कहीं नहीं है, परमात्मा कभी गर्भ में आता ही नहीं है। अब शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, जैसे ही गर्भवती राजा दशरथ की रानियां हुई तो राजभवन की सुंदरता बढ़ गई। राजभवन में आनंद ही आनंद होने लगे, नित्य प्रत्य। और अब जब गर्भ में अगर बच्चा होता है तो पहला जो बच्चा होता है तो उसे बच्चा होने का कोई अनुभव नहीं होता है, तो उसको अनुभव बड़ी बूढ़ी महिलाएं कराती हैं। अब तीनों जो रानी हैं, गर्भवती हैं, वशिष्ठ की जो धर्मपत्नी हैं गुरुमाता अरुंधति राजभवन में आती हैं। साथ में कुछ और बड़ी बूढ़ी महिलाएं हैं, आकर के कौशल्या के पास में गईं और कौशल्या के पास में जाकर के कौशल्या से कह रही हैं कि हे कौशल्या, तुझे अपने गर्भ में क्या अनुभव हो रहा है? क्योंकि बड़ी बूढ़ी माताएं जाकर पूछती हैं कि पेट में तुझे कैसे लगता है, तो कोई कहती है कि गोला सा उठता है, कोई कहती है कि साइड में कोई दबाव सा देता है। वे उनका खुद का अनुभव है। तो यहाँ आज माता कौशल्या से उस अनुभव को पूछ रही है अरुंधति कि तुझे क्या अनुभव हो रहा है? तो कौशल्या कहती है कि गुरुमाता, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड ही मेरे पेट में समाहित हो। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि पूरा ब्रह्मांड ही आकर के मेरे पेट में समा गया है। अद्भुत अनुभव हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद कैकेयी के पास में जाती हैं और जाकर के कैकेयी से कहने लगी कि हे कैकेयी, तुझे क्या अनुभव होता है? अब कैकेयी कहती हैं कि गुरुमाता, मुझे तो ऐसा अनुभव होता है कि जब मैं रात को सोती हूँ तो मेरे गर्भ से एक दिव्य ज्योति निकल करके और कैकेयी के कौशल्या के गर्भ में समाहित हो जाती है। ये नित्य प्रत्य कार्य होता है। अब ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये क्या होता है क्या नहीं। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, फिर उसके बाद और माता सुमित्रा के पास में गईं। सुमित्रा से कहती हैं कि हे सुमित्रा, तुझे क्या अनुभव हो रहा है तेरे गर्भ में? तो कहती हैं कि हे गुरुमाता, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट से दो दिव्य ज्योति निकलती हैं। तो एक तो वो जाकर के कौशल्या के पास चली जाती है, उसके गर्भ में मिलने नित्य प्रत जाती है वो दिव्य ज्योति, और एक कैकेयी के गर्भ। अब ये नहीं मुझे पता है कि ये क्या है क्या नहीं, हमें ऐसा अनुभव होता है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से उस राजभवन में कुछ समय व्यतीत हुआ, कुछ महीने व्यतीत हुए। 9 महीने का जो समय है वो पूर्ण होने के लिए और जा रहा है। अब जैसे ही वो समय आया, जोग लगन ग्रह वारत थे, सकल भये अनुकूल, चरयोर्वचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। तो अब योग और लगन
दोनों जो समय सही हो गए, एकदम पवित्र लगन और पवित्र योग, और ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो गए। चर और अचर हर्ष युक्त संसार के जितने जीव और जंतु हैं वो सब हर्षित होने लगे। क्यों होने लगे? कि राम जन्म सुख मूल। अब परमात्मा का जन्म होने वाला है। परमात्मा के प्राकट्य से पहले ही ये सारी व्यवस्थाएं बन गई। अब कहते हैं कि कौन सी तिथि, कौन सी लगन, कौन सा मुहूर्त आया जो शुभ था। तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। तिथि कौन सी है? नौमी। और मधुमास, मधुमास कहते हैं चैत के महीने से। तो चैत के महीने में शुक्ल पक्ष में, यानी नवदुर्गा आती है, नवदुर्गा, तो नवदुर्गा में जो नौमी होती है, जिस दिन नवदुर्गा समाप्त होती हैं, उस दिन अभिजित मुहूर्त में समय, माता पार्वती बोली स्वामी फिर समय क्या था? तो कहते हैं कि मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्राम। मध्य दिवस यानी दिन का बीच, दिन का बीच होता है दिन के 12 बजे। तो 12 बजे का समय, चैत का महीना है, तो चैत के महीने में 12 बजे ना ज़्यादा घाम होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, ऐसा समय होता है। अब वो समय आ गया। पार्वती बोली कि स्वामी चैत के महीने में तो बहुत गर्मी पड़ती है, और आप ये कह रहे हैं कि ज़्यादा घाम नहीं है, ऐसा क्या कारण है? तो कहते हैं कि शीतल मंद सुरभि बहे वायु, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। शंकर भगवान कहते हैं कि वो धूप इसलिए नहीं ज़्यादा लग रही है कि उस समय 3 प्रकार की हवा चलने लगी। शीतल मंद सुगंध,